कि आजकल के जो हालात हैं, जब देश में एक ऐसा कानून आ सकता है कि सब लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है। इवन अगर कोई शादीशुदा महिला अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द के साथ रह जाती है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। जिस देश में ऐसे कानून हो उस देश में ये कहना कि साहब लड़की की इसलिए जल्दी शादी कर दो कहीं रेप होने के चांसेस ना हो। देखिए जो केसेस हैं वो बहुत कम उम्र की लड़कियों के हैं और मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, समाज इसको एक्सेप्ट करे समझे ना समझे, नीड है। देश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के मामलों को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग हर दिन कहीं न कहीं रेप, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न या महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आती हैं। ऐसे माहौल में महिलाओं की सुरक्षा, सख्त कानूनों का प्रभाव, सामाजिक सोच और परिवार की जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर बहस तेज है। इसी बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल मौलाना साजिद रशीदी ने बच्चियों की शादी की उम्र को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब लड़की जवान हो जाती है तो वो माँ बाप के लिए बोझ बन जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि देर से शादी होने की वजह से रेप जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक दलों, महिला संगठनों और आम लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद मौलाना ने सफाई दी, लेकिन उन्होंने अपने पहले दिए गए बयान से पीछे हटने के बजाय उसे सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही नहीं था, बल्कि मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाना था। साजिद रशीदी ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज ऐसे कानून और सामाजिक हालत सामने आ रहे हैं जहां कई तरह के रिश्तों को कानूनी मान्यता दी जा रही है। ऐसे माहौल में अगर कोई व्यक्ति रेप या किसी बुरी घटना के डर से लड़की की शादी करने की सलाह देता है तो उसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। उन्होंने आगे क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आजकल के जो हालात हैं, जब देश में एक ऐसा कानून आ सकता है कि सब लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है। इवन अगर कोई शादीशुदा महिला अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द के साथ रह जाती है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। जिस देश में ऐसे कानून हो उस देश में ये कहना कि साहब लड़की की इसलिए जल्दी शादी कर दो कहीं रेप होने के चांसेस ना हो, इसके साथ गलत कोई घटना न घट जाए, तो यकीनी तौर पर वहां सियासत होगी, वहां लोग उसको अन्यथा लेंगे। और कौन लोग लेंगे? जो पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाते हैं वही लोग जब सड़कों पर जानवरों की तरह, आपको याद होगा एक्सप्रेसवे वाला केस, जब सड़कों पर जानवरों की तरह उसको खुले में करना शुरू कर दें तो ऐसे में किसी इंसान को अच्छी बात समझाना मैं समझता हूं गलत है। मेरा कहना सिर्फ ये है, किसी भी शरीयत में, किसी भी धर्म में अगर कोई अच्छी बात है तो उसको लेने में बुराई क्या है? आप देखिए पिछले कई सालों से जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, 2 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल, अभी 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने कंटिन्यू 5 दिन तक। आदमी सोच सकता है, दिल कांपता है, रूह कांप जाती है कि कैसे इंसान जानवरों से भी आगे निकल गया। एक भी इंसान के दिल में यह बात नहीं हुई कि हम गलत कर रहे हैं, एक भी इंसान के दिल में। और मेरे बयान पर सियासत हो रही है और वो लोग कर रहे हैं जो कानून बनाकर उस कानून को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, तोड़ रहे हैं। ये लोग नहीं चाहेंगे समाज में सुधार हो। मैंने एक समाज सुधार के लिए बात कही थी और मैं तो कहता हूं, इस्लाम ने कहा है कि जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो। इसलिए कर दो कि माँ बाप जो है, देखिए जब बच्ची जवान हो जाती है माँ बाप के सर पे एक बोझ हो जाता है कि भाई इसको किसी तरह से इसकी शादी हो जाए, कोई अनहोनी इसके साथ ना हो। एक बड़ा बोझ होता है माँ बाप के सर पे, उसको माँ बाप ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। एक सामाजिक दबाव होता है, चाचा, ताया, भाई, बहन, दूसरे लोग, भाई बच्ची सियानी हो गई है, इसका रिश्ता देखो, शादी करने की सोचो, एक वो दबाव होता है। और मैं आपको 6-7 स्टेट के नाम गिनवाता हूं। झारखंड है, असम है, बिहार है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है,
और कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें आज भी बाल विवाह होते हैं, परंपराओं के नाम पर, गुर्बत के नाम पर। कई गरीब माँ बाप इसलिए अपनी बच्ची की शादी कर देते हैं कि घर का खर्चा कम हो जाएगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत कुछ है। कई माँ बाप जो बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होती उनकी शादियां जल्दी कर देते हैं। ये सब कुछ समाज में हो रहा है। मैंने एक समाज सुधार की बात कही है कि शरीयत ये कहती है, देखिए अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी, मोहम्मद साहब ने, उस वक्त लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे अगर घर में पैदा हो जाए। ऐसी परंपरा थी, खतरनाक परंपरा। तो आपने कहा कि जो जिसके यहां बच्ची पैदा हो और वो उसकी परवरिश करे और लड़के को लड़की पर ज्यादा न समझे, लड़के को लड़की पर ज्यादा न समझे, तो वो स्वर्ग में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां। ये इज्जत इस्लाम ने दी है। अगर वही इस्लाम ये कहता है कि जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो। आजकल हिंदुस्तान का जो इन्वायरमेंट है, आप डॉक्टरों से, हकीमों से पूछ लीजिए, लड़की 9 साल में, 10 साल में, 11 साल में बालिग हो जाती है। एक तो इन्वायरमेंट, एक मोबाइल, फिल्में, सीरियल्स, ओटीटी पर गंदगी, ये जो सारी चीजें हैं ना, आजकल बच्चे बहुत जल्दी जवान हो रहे हैं। उसके बाद में 8 साल, बच्चा 8 साल इंतजार करेगा कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब मेरी शादी होगी। और 15-15 साल के लड़के बच्चे जो है रिलेशन में आ जाते हैं, 13-13 साल के बच्चे रिलेशन में आ जाते हैं। आपने सुना होगा लंदन के अंदर एक 9 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसका मतलब यह है कि 9 साल में बच्ची इस लायक हो जाती है कि पैदा कर दे बच्चे को। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि बच्ची या लड़की, अगर लड़की बड़ी भी है, 20 साल की भी है, और वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं बच्चा पैदा करना है। तो हम सिर्फ निकाह की तो बात कर रहे हैं कि शादी कर दो। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी कर दी और उसकी रुखसती जो है 2 साल बाद, 4 साल बाद हो रही है। कम से कम एक आदमी सिक्योर तो हो जाता है कि हाँ जी ठीक है, मेरी शादी हो गई है, लड़का भी और लड़की भी। तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जिस पर सियासत हो रही है भाई, कि साहब रशीदी साहब ने कह दिया कि 18 साल से कम की बच्ची की शादी कर दो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कानून अपनी जगह है, लेकिन शरीयत में, संविधान में, आर्टिकल 25, 26 पढ़िए आप इनको, उसमें बाकायदा हमें अपने धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की हमें इजाजत है। तो जब हमें निकाह, तलाक और वरासत में संविधान ने छूट दी है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने, और इस तरह की टिप्पणी की है, मैं समझता हूं जुडिशरी कहां है, किस सोच में है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कई बार कि साहब कोई फैसला जो है पोक्सो एक्ट के ऊपर नहीं है। पोक्सो एक्ट आज बना है, शरीयत कब की है? फिर ये इस तरह की जो बातें जुडिशरी में होती हैं तो उस पर बात होना तो लाजमी है। आप कोर्ट में बैठकर बयान देते हो साहब लड़की लड़की के साथ शादी कर ले, लड़के लड़के के साथ शादी कर ले, ये आपको अच्छा लगता है, यूरोपियन कल्चर लाने के लिए आपको अच्छा है। लेकिन एक बंदा 15 साल की उम्र में शादी करके घर बसा ले तो ये आपको बुरा लगता है? नहीं। देखिए, पिछले 5-6 साल से जो केसेस आ रहे हैं, मैं उन पर बात कर रहा हूं। जितने भी केसेस आ रहे हैं, वो 3 साल की लड़की, 5 साल की लड़की, 7 साल की लड़की, 11 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 17 साल की लड़की। राजस्थान में 32 लोगों ने 5 दिनों तक एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अगर उनमें कोई एक अब्दुल होता, वो सारे सनातनी हैं, अगर उनमें कोई एक अब्दुल होता तो उसका इनकाउंटर हो जाता, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, उसकी फैमिली के सारे लोगों को उठा लिया जाता। क्या हुआ उनका? 32 पकड़े नहीं गए अभी तक, सिर्फ 14 या 15 लोग पकड़े गए हैं। न किसी का घर टूटा, न किसी का इनकाउंटर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। झारखंड में एक 11 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया, एक आदमी का इनकाउंटर हुआ, बाकी अभी भी घूम रहे। और ये जितने 3 साल, 5 साल, 7 साल, ये तो अभी असल में क्या है, यहां कानून के 2 चेहरे हैं। एक कानून मुसलमान के लिए है, एक कानून हिंदू के लिए है। अगर अब्दुल मिल जाए ठोक दो, सनातनी कोई मिल जाए उसे रोक दो, जेल भेज दो। जो आदमी जेल चला गया वो बच गया, पैसे देकर वकील खड़ा करेगा और बच जाएगा। क्योंकि कानून जो है, ये सारी सजाएं जो है गरीब आदमी के लिए हैं। मालदार लोग तो सड़क पर करते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह और बच जाते हैं।
आज तक वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, ना उसका इनकाउंटर हुआ, ना बुलडोजर चला, और सबके सामने सबने देखा जो कुछ हुआ। तो मालदारों के लिए कानून नहीं है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, देखिए जो केसेस हैं वो बहुत कम उम्र की लड़कियों के हैं, और मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, समाज इसको एक्सेप्ट करे, समझे ना समझे। नीट है, जब आप इतना बड़ा गैप दे देंगे, दिल्ली के अंदर मैं कहीं को एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिल्ली 6 बहुत छोटी सी जगह है, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, ये सब इसके बीच में जो है दिल्ली 6 है। 35,000 लड़कियां जिनकी एज अबाउ 30 हो गई। आज के वक्त में जब नेट का जमाना है, फिल्मों में सब कुछ दिखाया जाता है, ओटीटी पर सब कुछ होता है, तो ऐसे वक्त में क्या कोई आदमी सोच सकता है कि बिना शादी के जो आदमी रह रहा है वो बिल्कुल पाक साफ है? नीड है सबकी, ये नीड है। जैसे आदमी खाना खाता है, ये भी एक नीड है, तो नहीं रह सकता आदमी। इसलिए शरीयत ने कहा है कि जब लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये हमारा पर्सनल लॉ है, हम सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हिंदू भी ऐसे ही करें या दूसरे धर्म के मानने वाले भी ऐसा ही करें। मुसलमानों को तो कम से कम बख्श दो इसके लिए। हम नहीं चाहते कि भाई हमारी बच्चों के साथ कोई किसी तरह का कोई मामला हो, तो इसमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। हमारी आवाज को समझो, हम भी देश के नागरिक हैं। हालांकि इस बयान के बाद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि रेप जैसी गंभीर आपराधिक घटना का कारण लड़कियों की शादी की उम्र नहीं, बल्कि अपराधियों की मानसिकता और कानून का डर न होना है। उनका कहना है कि जल्दी शादी को समाधान बताना महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आत्मनिर्भरता के खिलाफ है। कानूनी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत में बाल विवाह कानूनन अपराध है और शादी की न्यूनतम उम्र से जुड़े नियम महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और समान अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ऐसे में किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान बाल विवाह या जल्दी शादी करना नहीं हो सकता। फिलहाल मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।